सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपका प्यारा भाई विकास गौरी डेली डिवोशन में आप सबका वेलकम करता हूं। आज डेली डिवोशन में हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान जो अपनी जीभ के द्वारा जो पाप करता है उसका क्या परिणाम है। यानी कि इंसान जब बोलने के द्वारा जो पाप करता है उसे क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि मनुष्य बोलते समय ये नहीं सोचता कि आगे उसे इसका कोई परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए गिनती की पुस्तक 12 बाब और उसकी 1 आयत, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 1। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा की निंदा कौन कर रहा है? मरियम और हारून। और दोनों उनकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनकी चुगली कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर का दास उस जगह पर नहीं है और कोई नहीं है, कोई और नहीं सुन रहा। पर वो ये बात भूल गए कि परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा है और ये निंदा करने का परिणाम मरियम को भुगतना पड़ा। भले ही वो मूसा की बहन है, परमेश्वर की दासी भी है, पर उसे क्या है? ये परिणाम भुगतना पड़ा। और ये परिणाम उसे क्या भुगतना पड़ा? जो उसने मूसा की निंदा की, परमेश्वर के दास की निंदा की। हो सकता है कि कई बार हम भी जाने जाने में हमारे मुख से कई बार हमने निंदा कर दी हो विश्वासियों की, परमेश्वर के दास की, या किसी की भी आप लगा लीजिए। पर आज हमारे पास ये मौका है, अवसर है कि हम उसके लिए परमेश्वर के आगे क्षमा मांगे। परमेश्वर क्षमा देगा। पर मरियम ने यहाँ पर क्या उसका परिणाम भुगता? मैं आपके लिए 12 की 10 आयत पढ़ूंगा। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़न हो गई है। यानी कि परमेश्वर के दास की निंदा करने का कारण जो उसका परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंस उसे भुगतना पड़ा, शारीरिक तौर पर उसे कोढ़ हो गया। इसलिए हम किसी की भी निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के अगेंस्ट ना बोले, किसी के भी अगेंस्ट। ये हमारा काम नहीं है किसी के अगेंस्ट बोलना। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है ताकि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करे। हमें परमेश्वर ने चुगलियां करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए कतई नहीं बुलाया। इसलिए बोलने से पहले जो भी बातें आपके मुख से निकलती हैं उसे सोचें कि उससे आगे जाके उसका आपको क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात मेरे साथ आप निकालिए बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 5 बाब में जब हम यहाँ पर देखते हैं पहली आयत से लेकर 11 आयत तक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा नामक 2 जन है, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने क्या किया? अपनी भूमि को बेचा और उन्होंने परमेश्वर के दास से आकर क्या किया? झूठ बोला। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दास से आकर झूठ बोला। उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया। और जब वो परमेश्वर के दास पतरस से आकर कहते हैं कि हमारे पास ये इतने ही पैसे मिले हैं, पर उन्होंने कुछ पैसा रख लिया, यानी कि उन्होंने झूठ बोला, तो पतरस ने उन्हें क्या कहा? मैं 5 की 3 आपके लिए पढ़ूंगा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यानी कि जब हनन्याह ने परमेश्वर के दास पतरस से जाकर झूठ बोला, तो पतरस ने उसे कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बातों को क्यों डाला? क्योंकि उसने अपने मुख के द्वारा क्या है? ये बातें की है, ये झूठ बोला है, और इसका परिणाम उसे क्या भुगतना पड़ा? समय से पहले मृत्यु। हनन्याह की क्या है? समय से पहले मृत्यु होगी, झूठ बोलने के कारण, अपने मुंह के शब्दों के कारण, जीभ के पाप के द्वारा। और फिर उसकी वाइफ भी सेम वही आकर ऐसे बोलती है। पतरस कहता है कि तुमने मुझसे नहीं, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है, तो उसका परिणाम ये भुगतना पड़ा जुबान के द्वारा। जब उन्होंने ये बोला, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोचा कि इसका हमें कॉन्सिक्वेंस क्या भुगतना पड़ सकता है, पर तुरंत उसी समय इसका उन्हें क्या है? कॉन्सिक्वेंस, परिणाम भुगतना पड़ा। और क्या हुआ? उसी समय उधर ही वो हनन्याह गिरा और मर गया। उसकी वाइफ ने भी आकर झूठ बोला, वो भी उधर ही ऑन द स्पॉट ही क्या है? गिर गई और मर गई। समय से पहले मृत्यु। ये परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, जो बोले आप बड़ा सोच समझ कर बोले। हमारे मुख से जितनी बातें निकले बड़ी सोच समझ कर निकले, क्योंकि हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि कलाम भी ये कहता है, जब हम मत्ती 12 के 36 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि न्याय के दिन लेखा देने पड़ेगा। जितनी अशुद्ध बातें मनुष्य अपने मुख से बोलता है, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देना पड़ेगा। जितनी बातें मैं और आप बोलते हैं, कल बोली है, परसों बोली है, पिछले साल बोली है, हम भूल भी गए होंगे, पर हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हर एक चीज का लेखा देना। किसी की निंदा चुगली करते समय आपको लगे कि कोई नहीं सुन रहा, पर एक बात याद रखें, परमेश्वर हर एक बात को सुनता है। क्योंकि जब हम गिनती की पुस्तक में 12 अध्याय में वहां पर देखते हैं, वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मरियम और हारून
परमेश्वर के दास की निंदा चुगली कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं वही दोनों उस जगह पर है और कोई नहीं है, पर परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना। इसलिए आज से इस बात को अपने जहन में रखें कि जितनी बातें आप बोलेंगे, जितनी बातें आपके मुख से निकलेंगी, उन्हें परमेश्वर सुनता है, और सोच समझकर बोले, क्योंकि आपको उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपके मुख से जो बातें निकले वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार निकले, और हमें फिर आगे जाके अपनी बातों के द्वारा कोई परिणाम भुगतना ना पड़े, क्योंकि हमें हर एक बात का क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू ऑल।